नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने से पहले मायावती काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखी जा रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनको करारी हार का सामना पड़ा और एक भी सीट उनके पाले में आती भी नहीं दिखी। अब ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि मायावती का वोट बैंक चंद्रशेखर आज़ाद ने खींच लिया, क्योंकि जिस तरह से मायावती दलितों और गरीबों और पिछड़ों के मुद्दों को लेकर यहाँ पर सियासी मैदान में अक्सर उतरती हुई देखी गई हैं, तो वही रणनीति अपनाकर यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद सियासी मैदान में उतरते हैं और नगीना से सांसद बनते हुए नजर आते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा क्या मायावती एक बार फिर से गरीबों और दलितों की राजनीति करके उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब होती हैं, क्योंकि पहली बार विधानसभा के उपचुनाव में मायावती ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या पहली बार उपचुनाव में उतरना मायावती के लिए फायदेमंद साबित होगा या फिर यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद के एक भाषण के बाद कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी को तमाम विपक्षी पार्टियां घेरती हुई नजर आई और ऐसे में आकाश आनंद को उनके उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा देना कहीं ना कहीं मायावती के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम भरा फैसला साबित हुआ। अब देखना दिलचस्प होगा कि आकाश आनंद की जिस तरह से मायावती की बहुजन समाज पार्टी में वापसी होती है, तो क्या बुआ भतीजे की ये जोड़ी उपचुनाव में कुछ बड़ा कमाल करती हुई नजर आ सकती है। और अगर उपचुनाव में यहाँ से मायावती कुछ सीटें निकालने में कामयाब रहती हैं, तो विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीतियां बनाती हुई नजर आएंगी। क्या चंद्रशेखर आजाद मायावती से उपचुनाव के बाद विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर गठबंधन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मायावती के समर्थन में काफी बार चंद्रशेखर आजाद बोलते हुए नजर आए हैं और ऐसे में आकाश आनंद की तारीफ भी करते हुए नजर आए हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा क्या मायावती और चंद्रशेखर आजाद विधानसभा चुनाव 2027 में उतरकर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है वो अंतर कलह के चलते कहीं ना कहीं अपना सियासी वजूद खोती हुई नजर आ रही है। तो क्या इस चीज का फायदा उठाकर मायावती और चंद्रशेखर एक साथ मैदान में उतरकर कोई बड़ी जीत हासिल करते हुए कामयाब होंगे और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका देंगे? इस पर आपको क्या कुछ लगता है? क्या मायावती और चंद्रशेखर की जोड़ी विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा कमाल कर सकती है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।